जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग घर में बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ फिर से एक बेमाता की कथा को सुनते हैं। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास अपार संपत्ति थी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा धन का मालिक था और उसका एक ही पुत्र था। लेकिन कुछ समय के बाद में जो सेठ था वो मृत्यु को प्राप्त हुआ और उसका जो पुत्र था वो कुसंगति के प्रभाव में था। इसकी वजह से उसका जो सभी धन था वो नष्ट हो गया। जो सेठ जी ने सारे धन को कमाया था, मतलब जो बढ़ाया था, उसको उसके पुत्र ने नष्ट कर दिया। अब उसे खाने के लाले पड़ गए। तब उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, अगर हम दोनों काम करें तो हमारी समस्याएं कुछ कम हो सकती है, कम से कम भोजन की दिक्कत तो नहीं होगी। तो सेठ की पत्नी दूसरों के घर में जाकर खाना बनाने लगी और घर के जो काम होते हैं ना वो सारे काम करने लगी, जैसे उनका जो गुजर बसर है वो चलने लगे। तब सेठ जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और बाज़ार में बेचता। जैसे तैसे उनका जो गुजर बसर है वो होने लगा। लेकिन कभी अभावपूर्ण जीवन और कठिन कार्य करने के अभ्यस्त तो वे थे नहीं, यानी कि कभी भी उन्होंने मतलब कठिन काम तो किए नहीं थे। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। लेकिन जो मनुष्य का भाग्य होता है ना, वो उनके कर्मों के अनुसार ही उनको भाग्य मिलता है, और जो बेमाता होती हैं वो मनुष्य के भाग को उनके पिछले कर्मों के अनुसार ही लिखती हैं। तो उसी तरह से भाग्य जो है वो प्रधान होता है। सुख दुख सब अपने कर्मों का फल ही होता है। यदि मनुष्य के कर्म सही नहीं हैं तो उसका भाग्य भी खराब हो सकता है। लेकिन अगर मनुष्य हमेशा अपने कर्म को ध्यान में रखते हुए मेहनत करेगा, अच्छे काम करेगा, तो उसकी ज़िंदगी हमेशा आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। इसलिए कभी भी कोई भी परेशानी हो तो किसी भी चीज़ के लिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। विपुल संपत्ति भी उनका भला नहीं कर सकती, यानी कि अगर आप कर्म नहीं करते हैं तो आपके पास अथाह संपत्ति हो तो भी वो आपका भला नहीं कर पाएगी। लेकिन लक्ष्मी जी उनके कथन से संतुष्ट नहीं हुई। अब जो भाग्य की देवी थी, यानी कि बेमाता, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इस सेठ को पुनः धनवान बना दीजिए, क्योंकि बिना भाग्य के, बिना कर्म के कभी भी लक्ष्मी किसी को भी आगे नहीं बढ़ा सकती हैं। लेकिन लक्ष्मी का होना भी आवश्यक है, इसलिए सभी का होना आवश्यक है। अगर ज़िंदगी में किसी भी एक की कमी होती है तो हमारी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ती है। तब लक्ष्मी जी ने उस सेठ के रास्ते में बहुत ही बहुमूल्य लाल डाल दिए। सेठ पहले धनवान था, वह लालों के महत्व को जानता था। उसने खुशी खुशी लाल उठा लिए और घर की ओर चल दिया। उसने सोचा अब उसके दुख भरे दिन बीत जाएंगे। रास्ते में नदी के किनारे वह पानी पीने के लिए रुक गया। जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुका, दोनों लाल जेब से निकलकर नदी में गिर गए और एक मछली ने उन्हें खाने की चीज़ समझकर तुरंत ही खा लिया, यानी कि वो निगल गई। सेठ के देखते देखते वह मछली नदी में गायब हो गई। अपने भाग्य को कोसता हुआ सेठ घर वापस आ गया। दूसरे दिन जब जंगल में लकड़ी काटने गया तब लक्ष्मी जी ने उसके रास्ते में बहुमूल्य मोतियों का हार रख दिया। सेठ ने खुश होकर उसे उठा लिया और हार को अपनी पगड़ी में सुरक्षित रख लिया। आज फिर वह पानी पीने के लिए उसी नदी के किनारे गया जब उसको प्यास लगी, क्योंकि तब पानी के कुछ ही स्रोत होते थे, जैसे नदी, तालाब, यहीं पर लोग पानी पिया करते थे। इसलिए वो पानी पीने के लिए नदी के किनारे ही गया। लेकिन असावधानीवश उसने पगड़ी उतार कर किनारे पर ही रख दी और पानी पीने लगा। भाग्य का खेल तो देखिए कि उस समय एक चील पगड़ी को हार समेत लेकर उड़ गई। सेठ फिर खाली हाथ रह गया। अगले दिन लक्ष्मी ने उसके रास्ते में सोने की असरफियों से भरी थैली रख दी। सेठ ने थैली को देखकर ऊपर वाले को धन्यवाद दिया। वह थैली को लेकर इस बार सीधे घर गया। घर पर उसने देखा कि दरवाज़ा जो है वो बंद था। तब उसकी पत्नी किसी के घर में काम करने के लिए गई हुई थी पड़ोस में। उसने असरफियों की थैली को घर के बाहर की एक खूंटी पर टांग दिया, अपनी पत्नी को बुलाने पड़ोसी के घर में चला गया। उसी समय उसकी एक दूसरी पड़ोसन उसकी पत्नी से मिलने उसके घर में आई थी। उसने देखा कि दरवाज़ा तो बंद है, लेकिन खूंटी पर एक थैली टंगी हुई है।
उत्सुकतावश उसने थैली को खोलकर देखा तो उसमें सोने की असरफियाँ भरी थीं। उसे लालच आ गया और वह थैली लेकर चुपचाप अपने चली गई। सेठ जब पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसने देखा कि थैली तो गायब है और फिर वो अपना माथा पीट लिया। लक्ष्मी जी ने जब देखा कि उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए हैं तो उन्होंने भाग्य देवी यानी कि बेमाता से कहा कि अब आप प्रयास कीजिए। तब बेमाता बोली, अब देखो मैं किस तरह से इसकी काया को पलटती हूँ। अगले दिन जंगल में जाते समय बेमाता ने सेठ के रास्ते में 2 पैसे डाल दिए। सेठ ने पैसे उठाकर जेब में रख लिए। नदी किनारे मछुआरा जो था वो मछली बेच रहा था। सेठ ने उन्हीं पैसों से एक मछली खरीद ली। उसके बाद वह लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। वहाँ पर एक घोंसले में उसे अपनी पगड़ी दिखाई दी। जब उसने पगड़ी को उठाया तो उसे मोतियों का हार भी मिल गया। सेठ बहुत ज़्यादा खुश था। नीचे उतरा वह पेड़ से। फिर इसके बाद में वो सीधे घर की तरफ चल दिया। दरवाजे पर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से ज़ोर से कहा, खोई हुई चीज़ का पता चल गया है। उसकी पड़ोसन से जब यह सुना तो वह घबरा गई। उसने सोचा कि थैली की चोरी की बात इन्हें पता चल गई है और वह बहुत ज़्यादा डर गई। उसने सोचा कि यदि इन लोगों ने राजा से शिकायत कर दी तो उसे दंड मिलेगा। इसलिए पड़ोसन ने चुपके से जाकर वह थैली उनके आंगन में गिरा दी। थैली पाकर सेठ दंपत्ति जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। खाना बनाने के लिए जब सेठ की पत्नी ने मछली को काटा तो उसने पेट में से 2 लाल निकले। अब तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। अब वे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उनको लगा कि उनकी पहले वाली ज़िंदगी शायद अब उनके पास लौट आई है। अब वो पुराने तरीके से अपने जीवन को जी सकेंगे, यानी कि ऐशो आराम में अब उनकी ज़िंदगी कटे। ऐसा सोचकर जो सेठ दंपत्ति थे, यानी कि वे जो पति पत्नी थे, वे अब सदाचरण करते हुए अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने लगे। उन्हें लगा कि हमें मेहनत करके अपने पैसे को अच्छे से संचित करना चाहिए और अच्छे से उसमें रोज़गार में लगाना चाहिए, जिससे हमारी ज़िंदगी अच्छे से कट सकेगी। अब इतनी परेशानियों को उठाने के बाद में सेठ का जो बच्चा था, यानी कि जो सेठ था, वो अब सदाचरण करने लगा था और उनका जीवन अच्छे से बीतने लगा था। मित्रों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि धन का अपव्यय नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर हमारे पास हमारे पूर्वजों ने धन संचित करके हमें दिया है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए और उसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। कभी भी उसको व्यर्थ में इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, गंवाना नहीं चाहिए। बुरी आदतों से उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। साथ ही भाग्ययुक्त पुरुषार्थ ही सफलता देता है। यानी कि अगर हम अच्छे काम करेंगे और कर्म को महत्व देंगे तो हमें अपनी ज़िंदगी में सफलता और भी मिलेगी और हम हमेशा सफल रहेंगे। अन्यथा मिला हुआ धन भी, वैभव, सुख आदि सभी व्यर्थ हो जाते हैं। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली ज़रूर बताइए। और अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह की नई नई अच्छी अच्छी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।